हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पवित्र माना गया है। पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मानता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की साढ़े और ढैया से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजना शुभ क्यों माना जाता है। स्कंद पुराण में पीपल के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। आखिर वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु जी, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। महात्मा लोग इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसके साथ ही पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, चाहे वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध से लेकर कई अन्य ऋषि मुनियों ने ज्ञान अर्जन किया था। पीपल की पूजा से शनि दोष से मुक्ति होती है। एक कथा के अनुसार महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ऋषि थे। पिप्पलाद का अर्थ पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियों का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया जो काफ़ी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफ़ी दुख हुआ और वह सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको रोका लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा जिससे उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की थी। पिप्पलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल जब पिप्पलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी तब उन्होंने शिव के आशीर्वाद से ब्रह्मदंड की प्राप्ति की थी और शनि की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और तेल का दीपक जलाने से शनि की साढ़े और ढैया से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसी तरह पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं और इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने पेड़ों में खुद को पीपल बताया है, इसलिए पीपल के पेड़ लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पीपल की हर रोज पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही मौजूद रहेंगी। पीपल के महत्व से पता चलता है कि पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य पूरे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए क्योंकि अलग अलग दिन अलग देवी देवताओं का वास होता है। इससे न केवल सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद 108 परिक्रमा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही पीपल के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली आती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के नीचे दीपक जलाने का भी विशेष नियम है। मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर नियमित रूप से 41 दिनों तक पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है
और इसकी विधि विधान से पूजा आरंभ है। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में भी पीपल को बहुत महत्व बताया गया है। वैज्ञानिकों ने भी इसे एक अनूठा वृक्ष बताया है जो दिन रात यानी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना परिक्रमा करने और जल चढ़ाते रहने से संतान की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है, अदृश्य आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। यदि किसी को क्या कोई काम हो तो उसकी पूर्ति के लिए पीपल के तनों के चारों ओर कच्चा सूत लपेटने की भी परंपरा है। पीपल के पेड़ की छाया में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा के लिए आज भी श्रेष्ठ मानी गई है। पीपल के पेड़ को काटना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि सभी में औषधीय गुण मौजूद हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पीपल की वृक्ष में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ यथासंभव काटना या हटाना नहीं चाहिए। पीपल की पूजा से कार्यों और विचारों में स्थिरता आती है, मन का भटकाव रुकता है और व्यक्ति की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा से विवाह में आ रही बाधाओं का भी निर्माण होता है और विवाह शीघ्र ही संपन्न होता है। पीपल का आशीर्वाद संतान जन्म को सरल संभव बनाकर वंश वृद्धि में सहायता करता है। पीपल की पूजा से व्यक्ति में दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है और आय का प्रवाह आसान हो जाता है। पीपल की पूजा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ाती है और उसे दीर्घायु बनाती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।